न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में सामूहिक विवाह सम्मेलन, 11 जोड़ों ने वैदिक रीति से लिए 7 फेरे। सभापति की गैर हाजिरी से पीआईसी बैठक स्थगित, विपक्ष ने जताई नाराजगी। तेज बारिश से भीगा नीमच, शादी सीजन में मौसम ने बढ़ाई चिंता। हिंगोरिया फाटक पर ट्रक चालक से मारपीट और लूट, मामला दर्ज। दसानी गांव में भूमाफियाओं का अवैध कब्जा, ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। शहर में सोमवार को सनातन सामाजिक समरसता सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 11 जोड़ों का विवाह वैदिक विधि से कराया गया। अन्नपूर्ण सेवा न्याय द्वारा निःशुल्क आयोजित इस कार्यक्रम में नवविवाहितों को उपहार स्वरूप दहेज सामग्री भी भेंट की गई। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन की पहल पर अन्नपूर्णा सेवा न्यास द्वारा एक भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन वात्सल्य भवन में किया गया। सनातन धर्म की परंपरा और वैदिक मंत्राचारों के बीच 11 हिंदू जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और 7 फेरों के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। कार्यक्रम में वर वधु पक्ष के परिवारजनों के साथ शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। हर जोड़े को विवाह विधि विधान से करवाया गया और विवाह की सभी रस्मों को श्रद्धा व गरिमा के साथ निभाया गया। अन्नपूर्णा सेवा न्यास ने सम्मेलन में शामिल सभी नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी की संपूर्ण सामग्री उपहार स्वरूप भेंट की। इस अवसर पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने कहा, हमारी कोशिश यही है कि ये बहनें अपने नए जीवन की शुरुआत आत्मसम्मान और खुशियों के साथ करें। यदि आगे भी किसी को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी तो अन्नपूर्णा सेवा न्यास सदैव मदद के लिए तैयार रहेगा। अन्नपूर्णा सेवा न्यास पिछले 4 सालों से सेवा के स्थायी प्रकल्प चलाता है। इसमें भोजन की व्यवस्था है। पूरे नीमच के जितने अस्पताल हैं उनमें जो अटेंडर आते हैं उनको रियायती दर पर भोजन कराया जाता है। एक मेडिकल स्टोर है, एक अस्पताल है। ऐसे हमारे 3, 4, 5 सेवा के स्थायी प्रकल्प हैं। जब हम सब लोगों ने मीटिंग करी और ये तय किया कि जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा देश है, इसमें कोई न कोई ऐसी ताकतें लगी हुई है जो हमारे सनातन धर्म को कमज़ोर करना चाहती है, हमारे समाज को तोड़ना चाहती है, तो समाज को संगठित होना आवश्यक है। हमारे समाज में जाति भेद मिटना आवश्यक है। हमारे समाज में ऊंच नीच के भाव समाप्त होना आवश्यक है। इस दृष्टि को रखते हुए हमने ये सामूहिक विवाह का निर्णय लिया। इसके अंदर 11 बहनों का निःशुल्क विवाह हो रहा है, जो अन्य समाज से आती है। आदिवासी बहनें भी हैं, अनुसूचित जाति की बहनें हैं, पिछड़े वर्ग की बहनें हैं। इस तरह के इसमें सभी वर्ग की बहनों को शामिल किया गया है। जोड़ों को उपहार के रूप में क्या दिया जा रहा है? के लिए, पूरे प्रदेश के लिए कि इस तरह का आयोजन होगा। एक मंडप के नीचे सभी जाति संप्रदाय सभी लोग यहाँ पर बैठ के भोजन करेंगे तो हमारे मनों के मेल मिटेंगे और देश के अंदर जो समाज में विसंगतियाँ आ रही है वो समाप्त होगी। दूसरी बात यह है कि जो पैसे वाले हैं, जो अमीर लोग हैं, वो तो अपने बच्चों की शादी भव्य कर सकते हैं, तो हमारी गरीब बहनों की भी इच्छाएं हैं कि हमारी शादी भी भव्य होना चाहिए। तो अन्नपूर्णा सेवा न्यास ने निर्णय लिया कि हम ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद बहनों की शादियां करेंगे कि जिनको अभी कितने जोड़े इसमें शामिल हुए हैं? 11 जोड़े हैं और नीमच जिले की सभी बहनें हैं। और ये पूरे नीमच शहर में आज इस कार्यक्रम को लेकर सभी जनता में उत्साह है। संस्था की तरफ से क्या क्या दिया जाएगा इन जोड़ों को? लगभग अन्नपूर्णा सेवा न्यास ने नीमच के जो विवाह समारोह को आयोजित किया है, इसमें एक बहन को उपहार स्वरूप लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच का उपहार है। और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर जो उपहार के काउंटर बनाए हैं, इसमें नीमच के कन्यादान करने के लिए गणमान्य नागरिक बहनें आ रही है। और मुझे लगता है कि इसकी हमको और भी जानकारी नहीं है कि कौन क्या दे रहा है, लेकिन मोटा 50 हज़ार के आसपास का एक बहन को उपहार दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि बहनें जहाँ पर भी जाएं वहाँ सुखी रहें। जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम अन्नपूर्णा सेवा परिवार हम उनके लिए हमेशा सदैव तैयार हैं। किस संस्था का और भी सहयोग है या फिर एक अकेली संस्था के द्वारा कार्यक्रम किया जाए? नहीं, ये कार्यक्रम अन्नपूर्णा सेवा न्यास के द्वारा ही किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से किया जा रहा है। जो इसमें सहयोग है नीमच की जनता का सहयोग है। नगर पालिका परिषद की सोमवार को प्रस्तावित पीआईसी बैठक सभापतियों की अनुपस्थिति के कारण स्थगित करनी पड़ी। 46 विकास प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन पूर्ण गणपूर्ति न होने से बैठक नहीं हो सकी। नीमच नगर पालिका में सोमवार को प्रस्तावित पीआईसी की बैठक को अचानक स्थगित कर दिया गया। इस बैठक में शहर विकास से जुड़े कुल 48 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में शादियों का सीजन चल रहा है, जिसके चलते कई पार्षद मांगलिक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और बैठक में शामिल नहीं हो सके। इसी कारण बैठक को स्थगित किया गया।
स्वाति चोपड़ा ने आगे बताया कि जल्दी बैठक की नई तारीख तय की जाएगी और बैठक आयोजित कर शहर विकास से जुड़े प्रस्तावों को पास किया जाएगा। आज चूँकि शादी वगैरह बहुत थी और बहुत लोग बाहर हैं, तो इस वजह से पीआईसी की बैठक में हम 4 जने ही थे, 3 जने नहीं आ पाए थे। उनसे मेरी चर्चा हो गई है। जैसा कि नीरज भैया हैं वो देवास गए हैं, शिप्रा कहीं उनके परिवार में कोई शादी है। अशोक जी जोशी जो कुसुम भाभी हैं उन्होंने भी ये बताया था कि वो शादी के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम में गए हैं वो भी। और वंदना भाभी की कोई वर्चुअल बैठक थी, तो इस वजह से वो नहीं आ पाई। तो कोई ऐसा विषय नहीं है, हम लोग आने वाले समय में कल परसों में कभी भी बैठक करके वो काम आगे बढ़ा देंगे। कितने प्रस्तावों को लेकर उस पर चर्चा होना था, कौन कौन से विषय पर? देखिए 48 प्रस्ताव थे और सारे विभिन्न वार्डों के विकास कार्यों के ही थे, शहर के काम थे। अमृत की योजना भी उसमें थी, क्योंकि अमृत की योजना अति आवश्यक कार्य रहता है और भोपाल में उसकी बैठक होनी थी आज, तो इम्पॉर्टेंट विषय थे, इसलिए आज बुलाई थी बैठक। पर चूँकि अभी मांगलिक कार्यक्रमों की वजह से बहुत लोग बाहर हैं, तो आने वाले समय में उनका कहना है कि वो कल परसों में आ जाएंगे। प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि हर बार मीटिंग में किसी न किसी कारण आपसी तालमेल के कारण इसी तरह निरस्त हो जाती है और क्षेत्र में विकास भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए शहर में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे हों। हम सब देख रहे हैं कि पूरे शहर में विकास कार्य चल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तो 2.5 साल से जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं वो सब झूठे ही साबित हुए हैं। आप सब जानते हैं कि आज तक वो ना कुछ प्रूव कर पाए हैं ना आगे प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि जब तक झूठ बोलते रहेंगे बिना प्रमाण के, बस उनकी जो ओछी राजनीति है, मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरा शहर समझ चुका है कि उनकी कोई भी बात आज तक अगर सही सिद्ध नहीं हुई तो पहले उसका जवाब दें कि 2.5 साल के झूठों का जवाब क्या है उनके पास, तो पहले तो वो क्लियर करें। और हमारी जो कार्य हैं पीआईसी परिषद, महीने में 3-4 बैठकें जो भी रहती हैं, उनमें ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बाहर चले जाएं। हम सब जानते हैं कि अभी 5 और 6 बहुत सारी शादी है, बहुत सारे मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो अगर 1 दिन 2 दिन बाद भी बैठक हो जाएगी तो कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। हमें पूरा शहर की चिंता भी है, हम काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं और सारे शहर के प्रस्ताव ही थे। कोई मेरा पर्सनल काम नहीं रहता है नगर पालिका में, शहर के ही काम करवा रही हूँ और लगातार मेहनत से करवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कामों के लिए, पूरे विकास कार्यों के लिए पूरे देश में, शहर में, प्रदेश में जानी जाती है। काम चल रहे हैं, काम चलते रहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 64 प्रस्ताव आने थे, जिसमें से कुछ कटौती की गई, 48 प्रस्ताव कर दिए गए, जिसको लेकर तालमेल नहीं बैठ पा रहा, समन्वय नहीं बैठ पा रहा। देखिए अगेन उन्होंने जो झूठी जो बातें वो बोलते हैं उसका भी मैं आपको पुख्ता सबूत दे दूंगी। जो 64 प्रस्ताव की सीएमओ सर ने लिस्ट भेजी थी उसमें मैंने साफ साफ ये टिप अंकित कर दी थी कि इसमें जो प्रस्ताव मेरे सामने आए नहीं हैं, जिन पे मेरे हस्ताक्षर नहीं है, जिनको मैंने अवलोकन नहीं किया है, तो नगरपालिका अधिनियम के तहत वो पीआईसी में रखना पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बिना मेरे हस्ताक्षर के, बिना मेरे अवलोकन के अगर फाइल रख दी जाती है तो वो नियम विरुद्ध था। जो भी फाइलें मेरे समक्ष आई, जिन पे मैंने साइन किए, अवलोकन किया, वो 48 प्रस्ताव आगे बढ़ा दिए गए नियम अनुसार। सोमवार को सुबह हल्की बारिश के बाद शाम को तेज बारिश ने शहर को भिगो दिया। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक जिले में 7 मई तक ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना है। शादी के सीजनों में अचानक बदले मौसम ने आयोजकों और परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर नीमच से सामने आ रही है। नीमच में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि होना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सोमवार को सुबह हल्की बारिश के बाद शाम होते ही जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया। दिन में थोड़ी देर के लिए धूप निकली जरूर, लेकिन शाम को आसमान में फिर बादलों ने डेरा डाला और शाम 5 बजे से तेज बारिश और ओले गिरने शुरू हो गए हैं। बारिश के चलते नीमच की सड़कों पर पानी बढ़ गया और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। तेज हवा और ओलावृष्टि से कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है। मौसम विभाग पहले से ही नीमच जिले में बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है, जिसका असर आज सुबह से ही साफ नजर आ रहा है। 7 तारीख तक जिले का मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान भी जताया गया है। आपको बता दें कि इन दिनों शादियों का सीजन जोरों पर है, लेकिन मौसम ने अचानक करवट लेकर शादी समारोह के आयोजन पर पानी फेर दिया। कई जगहों पर टेंट उड़ गए, वहीं कई जगह पेड़ जमीन पर गिर गए, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। अगर आपके घर में भी है बहन बेटियों की शादी, तो आपको आना है नीमच। नीमच आना है सावलिया फर्नीचर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक पर। हम देंगे आपको बर्तन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, जिसमें आपको डबल बेड, अलमीरा, गद्दा, सोफा, कंबल सेट, आपको मिल जाएगा डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, हायर, LG, सैमसंग, A to Z कंपनी में वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, LED भी मिल जाएगी
फ्रिज भी मिल जाएगा, कूलर भी मिल जाएगा। और रही बात बर्तनों की, तो बर्तन भी आपको A to Z हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो पूरी शादी का सामान खरीदना है आपको तो कहीं नहीं जाना, एक जगह एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलने वाला है। बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक A to Z। ऐसा नहीं कि बाजार में गए कहीं से आप ठेले में भर के फ्रिज ला रहे हो, कहीं ठेले में भर के बर्तन ला रहे हो, कहीं से बेड ला रहे हो, कहीं से अलमारी ला रहे हो, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ एक ही जगह ना है, सावलिया फर्नीचर नीमच पर A to Z चीजें मिल जाएगी आपको। जो रेट हम देंगे, जो क्वालिटी हम देंगे, वो पूरे आपको नीमच, मंदसौर, भीलवाड़ा क्या रतलाम तक भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो भैया जल्दी से जल्दी विजिट करें आप सावलिया फर्नीचर। हिंगोला फाटक के पास ट्रक चालक पर स्कूटी सवार और उसके साथियों द्वारा हमला कर लूटपाट का मामला सामने आया है। अपराधी आसिफ खान की रिपोर्ट पर नीमच सिटी थाने में अपराध क्रमांक 219-225 के तहत केस दर्ज किया गया है। क्या पूरा मामला था? ये मेरा भाई गाड़ी लेके जा रहा था, बड़ी गाड़ी टेलर था इसके पास, वहाँ पे रोड का काम चल रहा, तो उनने गाड़ी थोड़ा लंबा टर्न लिया, तो सामने से स्कूटी लेके आ गया। वो सामने बंदा जो था उसने बोला गाड़ी पीछे ले, उन्होंने बोला मेरी बड़ी गाड़ी में पीछे नहीं जाएगी, उन्होंने बोला गाड़ी तेरे को पीछे लेनी पड़ेगी। आपका मामला काकी घटना हिंगोरे फाटक था, तो इनने गाड़ी पीछे नहीं ले सका, पीछे ट्रैफिक लग गया था, तो उन्होंने बोला गाड़ी तुझे पीछे लेनी पड़ी। और वहाँ पे उसके साथी थे, कलाली पास में ढाबा था, उनने उनके साथी को बुला लिया और उसके बाद मारपीट करी, गाली गलौज करा। नाम एक का चिराग नागदा है और चिराग बासड़ा है और हेमंत और अरुण और 8-10 जने और थे जिनको मैं नाम नहीं जानता ना। तो फिर हम रास्ते वहाँ से बाजार से जा रहे थे, रास्ते में हमने देखा इसके मारपीट हो रही है, हम गए बीच बचाव में, तो सब हमारे ऊपर आ गए। अभी आप क्या करते हैं? इस मामले को लेकर आपने कहीं शिकायत की? हम नीमच सिटी थाने में शिकायत करी, तो 2-3 जनों को ही साथ कार्रवाई की, बाकी सबको छोड़ रखा। हमारी सुनवाई नहीं करी। आप यहाँ आए, साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? साहब ने बात करी, मैं बोला मैं थाने पे जाओ और बयान दो एक बार। ठीक, आपका नाम? हरबाज। नीमच के डसानी गांव में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है। भूमाफियाओं द्वारा जेसीबी से हरे भरे वृक्षों को नष्ट कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर तंग आकर आज गांव के लोग कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये नहीं वहीं पे वटी कब्जो का जी, तो हमारा गौ पशु का वटी बेटा उठवा को पानी पिलाना कोई वहीं पे, गांव में नल योजना वहीं पे सब कब्जा कर दिया। अभी किस मामले को लेकर आप उसी मामले को लेकर जमीन पे कब्जा कर मामले को वो कब्जा कर रहा है, वो पूरी वहाँ पे कुआं भी उसी जगह। कितनी जमीन और किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है, क्या नाम है? वो रेवड़ी वाला है विक्रमनाथ। अभी आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ आए? उसको हटाना पड़ेगा, तो सब गाँव वाले परेशान हो रहे हैं। ये रास्ता भी है उस गाँव मार्ग तो रास्ता है वहाँ पे, तो वही जो मेन रास्ता वहीं पे रोक देता है। आप वहाँ के सरपंच है, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? वहाँ पे पहले शिकायत किया आपने थाने में या किसी इस बात को लेकर? पहले चल रही सब चीज़। नीमच के सबसे बड़े भूमाफिया बन चुके उदलाल आजना और विक्रम आजना के अवैध कार्यों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। विक्रम आजना की गुंडागर्दी खत्म होगी। गुंडागर्दी और दादागिरी के बल पर विक्रम आजना ने आम रास्ता बंद कर नाला दबाया और अवैध तरीके से बिजली के खंभे खड़े कर दिए, जिस पर प्रशासन जल्द कार्रवाई करने जा रहा है। महू रोड पर 4 पार्टनरों की जमीन हड़प कर 24 बीघा खेत में राजस्थान के पूर्व सहकारिता मंत्री उदलाल आजना और उनका परिवार आजना इनकलेक्ट नाम से कॉलोनी बनाने जा रहा है। सालों से जमीन का विवाद कोर्ट कचहरी में घिस रहा था और अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसी बीच उदलाल आजना के भांजे विक्रम आजना ने गुंडागर्दी और दादागिरी करते हुए उदय विहार जाने वाले 3 रास्तों को बंद कर सरकारी नाला दबाया और उस पर अवैध तरीके से बिजली के खंभे खड़े कर दिए। इस मामले की शिकायत कई बार उदय विहार के रहवासियों ने जनसुनवाई में कर चुके। इस बार जनसुनवाई में मामले को नगरपालिका और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को जाँच के लिए भेजा गया। नगरपालिका और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने जाँच की तो मामला सही निकला। आजना ने गुंडागर्दी के बल पर उदय विहार जाने वाला रास्ता रोका, साथ ही सरकारी नाला को दबाकर अवैध तरीके से बिजली के खंभे खड़े कर दिए, जिस पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। इस मामले की जांच रिपोर्ट एसडीएम और कलेक्टर ऑफिस तक पहुंची है, जिस पर प्रशासन जल्द कार्रवाई करने जा रहा है। बताया जाता है कि उदय विहार के पास 24 बीघा खेत की जमीन के 5 पार्टनर थे, जिनमें 3 पार्टनरों को डरा धमकाकर आजना ने जमीन अपने नाम करा ली थी, लेकिन चौथा पार्टनर कोर्ट पहुंचा तो उसे आए दिन धमकियां दी जा रही है। अब वह सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। यह कॉलोनी उदलाल आजना के भाई मनोहरलाल आजना के नाम से बताई जाती है और कई सरकारी रिकॉर्ड में फर्जीवाड़े और हेराफेरी भी हुई है, जिसकी जांच की जाए तो सारी स्थिति सामने आ जाएगी।
नीमच वासियों के लिए एक बड़ा धमाका। जी हाँ, मात्र 11,500 रुपए में प्लॉट बुक करें, वो भी 4,290 रुपए की मासिक किस्तों के साथ। जहां नीमच में एक नई आवासीय परियोजना केशव सिटी विस्तार शुरू हुई है, जिसमें विभिन्न आकार के प्लॉट उपलब्ध हैं और इस परियोजना में आकर्षक कीमतें और सुविधाएं हैं। बता दें, प्लॉट की कीमतें बहुत ही आकर्षक है। मात्र 4,290 रुपए की मासिक किस्तों में प्लॉट उपलब्ध है। जहाँ ये परियोजना सरकारी मान्यता प्राप्त है और परियोजना में विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध है। बता दें कि नीलकंठ महादेव मंदिर के पास मनासा रोड बोरखेड़ी पर आपको ये पता मिल जाएगा। नीमच के निवासियों के लिए एक अच्छा अवसर है अपने सपनों का घर बनाने का। तो आज ही संपर्क करें और अपने सपनों का घर बनाने की शुरुआत करें। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहर में सामूहिक विवाह सम्मेलन, 11 जोड़ों ने वैदिक रीति से लिए 7 फेरे। सभापति की गैर हाजिरी से पीआईसी बैठक स्थगित, विपक्ष ने जताई नाराजगी। तेज बारिश से भीगा नीमच, शादी सीजन में मौसम ने बढ़ाई चिंता। हिंगोलिया फाटक पर ट्रक चालक से मारपीट और लूट, मामला दर्ज। डसानी गांव में भूमाफियाओं का अवैध कब्जा, ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को, आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।